नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत शिक्षक की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए टीचर का अध्ययन करेंगे। आज पूरा राष्ट्र गिरते हुए शिक्षा स्तर से चिंतित है। श्रम, मानवीय साधन और बजट प्रावधान सभी कुछ होते हुए भी परिणाम प्रशासन या प्रशंसा अनुकूल नहीं है। भौतिक साधन स्रोत अपने आप में कोई अर्थ रखते, अर्थात वे स्वतः कोई करिश्मा नहीं कर सकते जब तक कि मानवीय चेष्टाओं का समुचित और सक्रिय स्पर्श ना मिल सके। मानवीय संसाधनों में अध्यापक, टीचर, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेशन और व्यवस्थापक का यह स्थान है कि आज जो अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च कर रहे हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कि वे ठोस परिणामों की अपेक्षा करें और यदि वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं तो जिम्मेदारी निश्चित करें। कुछ लोगों का मत है कि शिक्षा के गिरते हुए स्तर और छात्रों में बढ़ती हुई सफलता के लिए शिक्षक मुख्यतः जिम्मेदार है। वे यह भी तर्क देते हैं कि वांछित परिणाम या रिजल्ट न आने देने वाले शिक्षकों को दोषी करार दिया जाए, उनकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय की जाए और यदि अध्यापक को आवश्यक पड़े तो दंडित भी किया जाए। यह भी सही है कि विद्यालय एक औपचारिक संगठन होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां छात्रों को निश्चित प्रकार के शैक्षिक क्रियाकलाप, एजुकेशनल को करिकुलर एक्टिविटी में शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्रों में सहयोग, सहनशीलता, एकता, सहानुभूति के पोषण द्वारा उन्हें समुचित रूप से जीवन में रहने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ का ज्ञान दिया जाता है। इस दिशा में कार्य करने हेतु अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है। अतः बंधकों को पूरा अधिकार है कि वे उनके कार्य की समीक्षा करें और यदि कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसके लिए किसकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बनती है, यह भी बताएं। कार्य की गुणवत्ता बहुत कुछ जवाबदेही पर निर्भर करती है। जवाबदेही के अभाव में शिक्षक कार्य की प्रकृति भी ऐच्छिक होने लगती है। अतः शिक्षकों पर सही जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी डालना आवश्यक है। आज जवाबदेही के प्रश्न पर राष्ट्रव्यापी चिंतन चल रहा है। जवाबदेही का सिद्धांत शिक्षा क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र में आया। जो उत्पादोन्मुख होता है, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी भी उत्पादोन्मुख या प्रोडक्ट अकाउंटेबिलिटी प्रवृत्ति की होती है। शिक्षा के क्षेत्र में सन 1970 से ही जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का प्रचलन आरंभ हुआ है। विकसित राष्ट्र अमेरिका में कई ऐसे राज्य हैं जहां सरकार और शिक्षक संगठन के बीच जवाबदेही समझौते हो चुके हैं। मूल बात यह है कि जिस अनुपात में शिक्षा में खर्च होता है, उसी अनुपात में रिजल्ट भी प्राप्त होने चाहिए। जवाबदेही के सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय रुचि पैदा की है। कई राष्ट्रों में जवाबदेही संबंधी विधेयक पारित किए जा रहे हैं। सन 1970 में मॉन्ट्रियल में आयोजित विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी चर्चा का मुख्य विषय यही जवाबदेही था, अकाउंटेबिलिटी था। उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही के रूप में पर्याप्त भिन्नता है। उद्योग में जहां हम उत्पादन की कमी को स्पष्ट
इंगित करके सुधार करते हैं, वहाँ शिक्षा सक्रिय या शिक्षा प्रक्रिया एजुकेशन प्रोसेस में इतने सारे कारक एक साथ कार्य करते हैं और उनमें पारस्परिक संबंधों का जटिल जाल सा बन जाता है, जिससे बच्चों की कार्यशीलता और एजुकेशनल अचीवमेंट पर नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव डालने वाले कारकों को स्पष्ट रूप में अलग कर पाना कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी आज शिक्षा में सर्वमान्य रूप में बच्चों की उपलब्धि प्राप्त न कर पाने पर शिक्षक या टीचर को जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसी से अध्यापक की जवाबदेही तय होती है। शिक्षक की जवाबदेही का जो मत है, उस शिक्षक से सर्वविदित अपेक्षा यह की जाती है कि वह वास्तविक शैक्षिक प्रभावों को बच्चों के मन में उत्पन्न करे। इसका जोर भी परिणामों का विश्लेषण पर रहता है। सामान्यतः यह जवाबदेही दो प्रकार की होती है, एक तो आर्थिक, इकोनॉमिक और कार्यात्मक। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर जवाबदेही सरलता से समझी जा सकती है, एक शिक्षण संस्था को शिक्षकों के वेतन भत्तों और अन्य खर्चों हेतु वित्त अनुदान या ग्रांट स्वीकृत किया जाता है। इसकी आय व्यय की एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके हिसाब किताब की जांच विभागीय ऑडिटरों द्वारा संपादित की जाती है और यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षकों को प्रदत्त यह धनराशि अति आवश्यक मदों पर ही व्यय की जाए और इसका स्पष्ट आय व्यय का विवरण बने। वहीं अगर बात करें तो कार्यात्मक पहलू में शिक्षण व्यूह रचना, जो टीचिंग स्ट्रेटजी हैं, कक्षा कक्ष में संचालित क्रियाएं हैं, शिक्षार्थियों द्वारा परीक्षा देते समय की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटी, और उनके आधार पर शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जो रिजल्ट हैं, उनका विश्लेषण संबंधी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की सीमाओं को ध्यान में रखकर विद्यालय मूल्यांकन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। परीक्षा परिणाम छात्रों, अभिभावकों और विद्यालय के अधिकारियों को संप्रेषित किए जाते हैं। इसी के आधार पर शिक्षकों का नौकरियों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी, वार्षिक वेतन वृद्धि और प्रोन्नति के मानक तय किए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सुझाया है कि अध्यापक की जवाबदेही 3 तरीकों से बनती है। परिणाम या फल की जवाबदेही प्रोडक्ट अकाउंटेबिलिटी, प्रक्रिया की जवाबदेही प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी और प्रयोग की जवाबदेही एक्सपेरिमेंटल अकाउंटेबिलिटी। जिसमें अगर हम बात करें प्रोडक्ट अकाउंटेबिलिटी की, तो एक अध्यापक द्वारा अध्यापित शिक्षार्थियों ने अंतिम कार्यकलापों में अभिष्ट स्तर की क्षमता की सीमा तक प्राप्त कर ली है। इसकी जवाबदेही शिक्षा की बनती है, जबकि शिक्षार्थी की अंतिम उपलब्धि पर उसकी मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, उसके पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसका स्वयं का प्रत्यक्षीकरण और कक्षागत या विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, सीखने की प्रक्रिया में विद्यालय में शिक्षार्थी द्वारा अपनी भूमिका की स्वीकृति या अस्वीकृति, उसके सहपाठियों का उस पर पड़ने वाला प्रभाव या इफेक्ट, घर और समुदाय का विद्यालयी दशाओं पर पड़ने वाला प्रभाव, शिक्षक छात्र अनुपात आदि तत्वों या कारकों को शिक्षक की जवाबदेही में अनदेखा कर दिया जाता है। यथार्थ में इन्हें भी सम्मिलित करके जवाबदेही यहाँ की जाती है। दूसरा आता है प्रक्रिया की जवाबदेही, प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी। इस जवाबदेही में वे कार्यकलाप आते हैं जिन्हें कक्षा कक्ष में अपने कर्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए एक अध्यापक द्वारा अपने व्यावसायिक ज्ञान, योग्यता, दक्षता के कौशलों के माध्यम से पूर्ण करने का परिचय दिया जाता है।
इसमें अध्यापक की अपने विषय ज्ञान, अपने विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी और शिक्षण विधियों या टीचिंग मेथड्स और प्रविधियों टेक्निक्स की जानकारी सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग प्रोसेस में अध्यापक ने क्या और किस सीमा तक भूमिका निभाई है, इसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है। तीसरा आता है प्रयोग की जवाबदेही, एक्सपेरिमेंटल अकाउंटेबिलिटी। इसमें अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास एवं ज्ञान अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम और सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु किए गए प्रयोगों की समीक्षा की जाती है कि एक अध्यापक ने कितनी कुशलता और सक्षमता से कक्ष या क्लासरूम और स्कूल प्रांगण में इन क्रियाओं को संचालित किया है। संक्षेप में इस प्रकार के विचारों का सुझाव देकर शिक्षा क्षेत्र की न्यूनताओं और विकारों के संपूर्ण उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी में शिक्षकों की भी सहभागिता अंकित की जा रही है और शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षकों की सक्रिय और सघन भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। देखना है कि किस सीमा तक हम शिक्षक इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को सिद्ध कर पाते हैं। तो ये था शिक्षक की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए टीचर, और एक अध्यापक को किस प्रकार से अपनी जवाबदेही के लिए अपने उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है, जिससे अपने आप को उन अपेक्षाओं के अनुरूप सिद्ध कर पाने में शिक्षक कितना कामयाब हो पाता है। धन्यवाद।